कि आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, काफी ऑक्सीजन की सप्लाई डिलेड हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये मैं उस पे आऊंगा, अभी उस पे भी बता दूंगा, ये सब क्या भ्रम फैलाया जा रहा है उस पर भी बताऊंगा। पहली चीज तो ये कि अगर 500 मीट्रिक टन किया है केंद्र सरकार ने, तो मैं उसका स्वागत करता हूं, और तमाम मंत्रियों का, कई सारे मंत्री व्यक्तिगत तौर पे जिनसे हमारी भी बात हुई, जो लगातार लगे हुए थे केंद्र सरकार के, उन्हें भी धन्यवाद देता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि देखिए, दिल्ली में परिस्थितियां कल रात को कुछ इस प्रकार बन गई थी कि एक दो अस्पताल में ऑक्सीजन जब खत्म हुई, तो दूसरे अस्पताल से ऑक्सीजन के सिलेंडर उठा उठा के ले जाकर वहां ऑक्सीजन की सप्लाई मुहैया करानी पड़ी। इस प्रकार की स्थिति भी बनाई, और पिछले कई दिनों से हमारे अधिकारी, हमारे मंत्री एक एक ट्रक की मूवमेंट, कि वो निकला कि नहीं निकला हरियाणा के प्रोडक्शन प्लांट से, बॉर्डर पे पहुंचा, दिल्ली के अंदर आया, दिल्ली में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, वो मॉनिटर कर रहे हैं। एक विषय। दूसरी चीज मैं ये कह देता हूं, जो किसानों का भ्रम फैलाया जाता है, मैं इस पे भी बता देता हूं कि प्रॉब्लम सप्लाई की है, प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है। और आज से 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन पहले भी दिल्ली के अंदर इन्हीं ट्रकों से ऑक्सीजन आती थी, तब तो कोई समस्या नहीं आती थी। तो इस प्रकार के भ्रम फैलाती है जो बीजेपी, उसे बचना चाहिए, और बीजेपी वालों को किस प्रकार से सप्लाई को बढ़ाया जाए। जैसे कि मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, भारत सरकार ने 9,200 मीट्रिक टन वित्तीय वर्ष 2021 जी जी में जी। एक्सपोर्ट कर दिया, जिसमें से बांग्लादेश को कई हजार मीट्रिक टन दे दिया। पिछले सालों के मुकाबले दुगना एक्सपोर्ट ऑक्सीजन का कर दिया। अरे भाई, ये एक वो महामारी का इंडस्ट्रियल साल है, ऑक्सीजन था, पैंडेमिक ठीक ईयर है, है। संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। इसमें संबित। अगर आपने हजारों मीट्रिक टन एक्सपोर्ट कर दिया और हिंदुस्तान के लोगों को अ, ऑक्सीजन देने के लिए नहीं इस्तेमाल किया, तो सवाल तो खड़ा होगा कि नहीं होगा? सवाल खड़ा होगा। और आज अगर अमीश जी, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के सामने अमीश जी, झोली नहीं अगर फैलाएंगी, आपने मुझे तो कहने किसके कहा सामने है, मैं झोली बोल सकता फैलाएंगी? हूं। केंद्र सरकार तो बड़ा भाई है हमारा, उसको ठीक मदद ठीक करनी ठीक है, चाहिए। जवाब सुन लेते हैं राघव जी। संबित पात्रा, जवाब। देखिए, पहली बात तो है, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट को लेकर अभी मैंने शायद आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जब जुड़े नहीं थे, मैंने पूरे विषय को रखा था, मैं दोहराऊंगा नहीं। दूसरी बात है, किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भ्रम नहीं फैलाया। जो आइनॉक्स है, जो प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उसने कहा क्योंकि सिंघू बॉर्डर ब्लॉक है किसान आंदोलन के कारण, और आज 20,000 और आड़तीय आ गए हैं पंजाब से, तो स्वाभाविक रूप से गाड़ियों को 100-100 किलोमीटर का डिटूर लेकर दूसरे रूट से आना पड़ रहा है, इसलिए कुछ घंटों की देरी हो रही है। अभी आम आदमी पार्टी ने कहा कि 2 महीने पहले भी तो उसी सड़क से ऑक्सीजन आता था। 2 महीने पहले की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फर्क है। 2 महीने पहले में जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था वो अब बढ़ चुका है, इसलिए वो कहना कि 2 महीने पहले भी किसान बैठे हुए थे, इसलिए अब बिल्कुल स्थिति वही है, उचित नहीं है। तीसरी बात है, कुंभ के विरोध में कहने वाले, और मैं तो मानता हूं कुंभ को बिल्कुल प्रतीकात्मक बनाना अनिवार्य था, मैं साधुओं को धन्यवाद भी देता हूं, उन्होंने उसे प्रतीकात्मक बनाया, प्रधानमंत्री जी ने भी बात की, मगर किसान आंदोलन को राजनीतिक कारणों से उसको समर्थन देना, आज 20 से 25 हजार तथाकथित किसान, मैं तो किसान नहीं मानता हूं, आड़तीय जो हैं वो कुछ राजनीतिक दलों के बिहेस्ट पे फिर से सिंघू बॉर्डर और बाकी बॉर्डर्स पे आ गए। क्या ये उचित है या उनको हटाना चाहिए, यह भी प्रश्न उठता है। और अंतिम बात मैं कहूंगा, देखिए, आप बिल्कुल सही बात है, आप झोली मत फैलाइए, आपका अधिकार है, आपको जो आपका अधिकार है वो अधिकार अवश्य मिलेगा। मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें तू तू मैं और राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और किसी मुख्यमंत्री का ये दायित्व नहीं है कि वो पैनिक बटन दबाए। बिल्कुल आश्वासित करिए, और लोगों को कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी यहां दिल्ली में। ओके ओके। राघव चड्ढा, 30 सेकेंड रिबटल। देखिए, अगर नहीं होगी तो बहुत अच्छी बात है, और मैं संबित जी के इस अश्योरेंस का स्वागत करता हूं। मैं कोई इनसे लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं, मुझे कोई वैचारिक राजनीतिक लड़ाइयां आज नहीं लड़नी है, उसे कभी बाद में लड़ेंगे जब महामारी चली जाएगी। लेकिन मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि आज से 15 दिन पहले भी ऑक्सीजन की सप्लाई नॉर्मल थी, इन्हीं बॉर्डर से आती थी। उस समय तो भाजपा किसानों को ब्लेम नहीं करती थी। आज ट्रांसपोर्टेशन की समस्या नहीं है कि बॉर्डर पे भीड़ है, कोई दो, दिल्ली के 18 बॉर्डरों में से 2 बॉर्डर पे लोग बैठे हैं, इसलिए सप्लाई रुक गई। आज समस्या पीछे से सप्लाई की है, प्रोडक्शन की है, कि हिंदुस्तान के अंदर डिमांड बढ़ गई ऑक्सीजन की महामारी के चलते, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं बढ़ पाई, तो एक डिमांड सप्लाई गैप आ गया। अच्छा, जो सप्लाई थी, जितनी हम करते थे हिंदुस्तान में, जितना प्रोडक्शन होता था, उसको हमने एक्सपोर्ट करके और हिंदुस्तान में घरेलू खपत के लिए और कम कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिसी फेलियर केंद्र सरकार का नजर आता है, और एक विपक्ष होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है अमीश भाई कि हम इनसे ये सवाल पूछें, जी जी देश जी। की आवाम के बिहाफ पे इनसे ये सब कठोर सवाल पूछें, कि बताएं कि बांग्लादेश को 4,000 मीट्रिक टन की जरूरत है, कि बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को 4,000 मीट्रिक टन की जरूरत है, किसको जरूरत है? ठीक है,
ओके, मैं संबित आपके पास आऊंगा। शुभराष्ट्रा का मैं रुख करता हूं। शुभराष्ट्रा, क्या ये मिस कैलकुलेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने तो कह रहे हैं कि आपदा देश की है, अफसर मोदी के मित्रों का है, अन्याय केंद्र सरकार का है। वैक्सीन फॉर ऑल की डिमांड हो रही थी, अब वैक्सीन फॉर ऑल की डिमांड पूरी हो गई है तो ये कहा जा रहा है कि सेंटर सारा खर्चा क्यों नहीं बियर कर रहा? क्या आपको लगता है कि आपदा में सियासत अपने तरीके से हो रही है? आमिर जी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मौका आया है देश के पास जहाँ पे सब एक साथ आ करके इस महामारी से लड़ने भिड़ने का समय है। आपस में लड़ने भिड़ने का समय ये नहीं है। सिंपल सी बात है, आप हो, हम हैं, कोई भी व्यक्ति आज अपना फ़ोन उठा करके अपनी इमीडिएट फैमिली से अगर बात करे तो वहाँ आपको 3-4 मरीज ज़रूर मिल जाएंगे। मैं अपने घर में होम क्वारंटीन हूँ क्योंकि मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव है। और ऐसे सिचुएशन में अगर टेलीविज़न डिबेट्स में या फिर ट्विटर पे या जितने भी नेतागण हैं उनको बोलते हुए अगर लोग सुनते हैं इस तरीके की सियासी भाषा, तो बहुत मन क्षुब्ध होता है। क्योंकि ये बात निश्चित रूप से तय है कि पिछले 1 साल में जब से कोरोना आया तब से लेकर अब तक जो तैयारी की जानी थी, ये केंद्र सरकार भी मान रही है कि वैसी तैयारी नहीं की जा सकी। और उस तैयारी के नहीं होने का खामियाजा आज हम सब भुगत रहे हैं। इसमें स्टेट की भी गलती रही, इसमें कुछ लापरवाही सेंटर की तरफ से भी आई। लेकिन अब जब ये समस्या हमारे सामने है तो इस समस्या को लेकर के क्या हम सियासी राजनीति करें, ये मुझे लगता है नेताओं के सामने एक नैतिक प्रश्न है आमिर जी। और ये जिस तरीके, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कह देना चाहती हूँ, हिस्ट्री जरूर जीते जाने वाले लोगों की कलम से लिखी जाती है, लेकिन दृष्टिहीनता और दृष्टिपात, इन दोनों पर हिस्ट्री राइटर्स की नजर होती है। और अल्टीमेटली इतिहास याद रखता है क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, किस तरीके से किसने क्या कहा और क्या किया। तो ये बात सभी नेताओं को याद रखनी चाहिए कि जब 2021 का इतिहास आज से 20 साल बाद लिखा जाएगा, कोई ना कोई लिखेगा ही।